नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो इसका उत्तर होता है 1914। दूसरा प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। बाद में महात्मा गांधी का भी इन्हें सहयोग प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किया था? तो इसका सही उत्तर है जेम्स वाट। और चौथा क्वेश्चन आता है, 1780 में प्रकाशित बंगाल गजट पत्रिका है वो किस हिसाब से छापा जा रहा था? तो इसका उत्तर होता है साप्ताहिक। भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी है? तो इसका उत्तर होता है 28%। सरिस्का बाग रिजर्व है यानी टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़ा एक क्वेश्चन है और इसका उत्तर होता है अलवर। सरिस्का बाग रिजर्व है वो अलवर में स्थित होता है। भारत का चीनी उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर होता है प्रथम। जल परिवहन का प्रकार है? तो इसका सही उत्तर होता है समुद्री परिवहन। सिंहली राजभाषा किस देश की राजभाषा होती है? तो वो होती है श्रीलंका की। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं अनुसूचित है? तो 22। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो इसका उत्तर होता है काशीराम। काशीराम रिटायर्ड आईएएस होते हैं और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आता है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होता है साहूकार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाते हैं? तो इसका नियम बनाने का काम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा जो नियम है वो बनाए जाते हैं। तो इसका जल्दी में इसका उत्तर है वो गलत लिख दिया है मैंने। तो इसका उत्तर होता है अंतर्राष्ट्रीय जो आपका होता है विश्व व्यापार जो संगठन है वह इसका उत्तर है। यहाँ पे गलती से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो लिख दिया गया है, इसका उत्तर होगा विश्व व्यापार संगठन। और अगला क्वेश्चन है, देखिए रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। तो बम्बई में पहले कपड़ा मिल होती है 7 जुलाई 1854 में लगती है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक होते हैं ज्योतिराव फुले। कच्चा तेल एक प्राकृतिक संसाधन होता है। विभिन्न देशों के बीच में पारस्परिक संबंध व तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। शिरोमणि अकाली दल का संबंध पंजाब राज्य से होता है और इसके प्रमुख जो नेता है वो प्रकाश सिंह बादल हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली में कि कौन सी शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है? तो उत्तर है लोकतंत्र। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से किसको आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? तो उन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा उन्होंने दी है। आगे अगर हम अति लघुतरात्मक प्रश्नों की तरफ चलते हैं तो इसमें क्वेश्चन है बेगार। तो बेगार का मतलब होता है मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को बेगार कहा जाता है। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है फ्लाई शटल है वो क्या है? तो फ्लाई शटल है वो 1733 के अंतर्गत जॉन के नाम के विद्वान के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, आविष्कार किया गया। और ये व्यापक कपड़े बुनने की मशीन है यानी एक से ज़्यादा कपड़े एक साथ एक ही समय में बुने जा सकते हैं फ्लाई शटल की सहायता से। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया है? तो इसका उत्तर होता है 1764 में जेम्स हारग्रीव्स ने इस स्पिनिंग जेनी नाम की जो है मशीन है उसका आविष्कार इन्होंने किया। इस मशीन से एक ही समय में स्पिंडल व कई स्पिन को एक साथ बनाने का या कह सकते हो धागे लपेटने का काम इसमें किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए? तो इसका उत्तर है व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो कानून की रक्षार्थ बनाई गई है। तो ये जो सरकार के विभिन्न अंगों वाला जो क्वेश्चन है इसके उत्तर होंगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था क्या होती है? तो सामाजिक रूप से विभिन्न जातियों को जन्म के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आती है। इसमें आपने पढ़े हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ग किए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों में उस समय की सामाजिक व्यवस्था बटी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को मान्यता व चुनाव चिन्ह देने का काम किसके द्वारा होता है? तो ये उत्तर होगा भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें हमने पढ़ा था कि जितने कुल मत प्राप्त होते हैं किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत उस राज्य के अंदर, अगर आप किसी भी राज्य के अंदर आप चाहते हो कि आपको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो तो आपको 6% वोट और कम से कम
कह सकते हैं कि लोकसभा की 4 सीटों को जीतना होगा। अगला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद, जिसकी जो इंग्लिश अगर बात करें इसकी, तो इसका इंग्लिश रूपांतरण होगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका उत्तर है कि एक निश्चित समय के भीतर देश में तैयार होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, या वे कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक देशों में कारोबार को एक साथ चलाने का काम करती है, तो उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका उत्तर होगा 1972 के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। श्रवण शक्ति में कमी हो जाती है, मनुष्य का जो सामाजिक जो मानसिक संतुलन वो गड़बड़ा जाता है, उसे हृदयाघात या अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उसके अंदर होने लगती है। धन्यवाद। हमारी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कल सामाजिक विज्ञान के पेपर के बाद में जो आंसर की से जुड़ा जो वीडियो है वो भी अपलोड किया जाएगा, तो देखना ना भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।